आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप फॉर जनरल ग्रेजुएशन 24-25 ये नोटिफिकेशन है इस वीडियो का आज का टॉपिक। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। ये स्कॉलरशिप जो जिन कैटेगरी को दी जाती है या जिन बच्चों को दी जाती है उनमें क्लास 9 to 12 आर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर आने वाले बच्चों के लिए है। तो आइए समझते हैं इसमें कौन कौन सी बातें हैं और क्या है इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में या इस पीडीएफ में जो बातें हैं वो है अबाउट द प्रोग्राम। तो हम प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। द आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप 24-25 इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन। आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन का ये इनिशिएटिव है और ये नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी इंगेज्ड इन CSIR इनिशिएटिव आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। अब इसमें क्या होता है कि ये लोग स्कॉलरशिप देते हैं, मेंटरशिप सपोर्ट टू स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर एजुकेशन। अंडर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट इन क्लास 9 to 12 आर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज stand a chance to receive a scholarship of up to 60,000 one time to cover their academic expenses। और ये जो पूरी की पूरी नोटिफिकेशन हमको मिली है वो बडी फॉर स्टडी की तरफ से मिली है, तो हम उनका थैंक्स करते हुए इस जो वीडियो है उसको शुरू कर रहे हैं। और इसमें इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हैं वो बडी फॉर स्टडीज़ के, और आप जब इसका आवेदन करेंगे तो उनके वेबसाइट पे जा कर के अप्लाई नाउ के सेक्शन में क्लिक करके आगे का काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आदित्य बिरला के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी ये जानकारी अवेलेबल होगी। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये लिखते हैं ओपन फॉर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 9 to 12। 9 से 12 तक के स्टूडेंट के लिए ये जो विज्ञापन है वो काम का है, उनके लिए एलिजिबिलिटी इस पर बनती है। दूसरी पॉइंट में लिखते हैं एप्लीकेंट्स मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स। आपको 60% मार्क्स आपके प्रीवियस क्लास का होना ज़रूरी है। जिस क्लास में भी आपने पिछले साल परीक्षा दी थी और परीक्षा उत्तीर्ण की है, न्यूनतम 60% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण की हो, इस बात का ध्यान रखें। तीसरा बिंदु है द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ एप्लीकेंट शुड नॉट एक्सीड ₹6 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेज। सारे सोर्सेज से मिला करके आपका जो एनुअल इनकम है वो फैमिली का एनुअल इनकम 6 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो अगला पॉइंट है उसमें है स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया आर एलिजिबल टू अप्लाई। ये केवल भारतीय विद्यार्थियों के लिए है, तो जो इंडियंस हैं उन्हीं के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। फिर अंतिम जो इसमें पॉइंट लिखा गया है एलिजिबिलिटी में, चिल्ड्रन ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एंड बडी फॉर स्टडी एम्प्लॉयज आर नॉट एलिजिबल। तो ये दो जो उनके कंसर्न हैं, जो कंपनीज हैं, वहाँ पर काम करने वालों के बच्चों के लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं होगी, उस बात को ध्यान रखें। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो लिखते हैं नोट में, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू गर्ल चाइल्ड। तो गर्ल चाइल्ड अगर इसमें आवेदन करेंगे तो उनके लिए इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा। ये इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो गर्ल्स के लिए बेहतर मौका है। वो अगर 9 to 12 में से किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, पिछली परीक्षा में उन्होंने 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, उनके परिवार का आय जो है, उनके परिवार की आय 6 लाख रुपए सालाना से कम है, तो वो इसकी पात्रता रखते हैं। आपको मैंने जैसे बताया कि बडी फॉर स्टडी के वेबसाइट में जाकर के आप अप्लाई नाउ के सेक्शन को क्लिक करेंगे और उसके लिए लास्ट डेट आपको बताई गई है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर के पहले आप ये अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर दें। ऑनलाइन आवेदन जब आप सबमिट करेंगे तो उसमें आपसे जो जानकारी पूछी जाएगी वो सारी जानकारी आपको वहीं पर भर देना है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, मार्कशीट ऑफ प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये दो तो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आपको लगना है आधार कार्ड या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस का या फिर पैन कार्ड, इनमें से जो भी आपके पास इशू डॉक्यूमेंट है, इशूड डॉक्यूमेंट को आपको अटैच कर देना है।
फिर करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ का एडमिशन प्रूफ लगाना है, जिसके लिए आप फीस की रिसिप्ट लगा सकते हैं, एडमिशन लेटर लगा सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी कार्ड लगा सकते हैं, और या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ये इतने डॉक्यूमेंट आपको इस पॉइंट 4 के सपोर्टिंग के लिए लगेंगे। फिर उसके बाद पॉइंट 4 के बाद पॉइंट 5 में आता है बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट आर पेरेंट। इसमें आप जो स्टूडेंट है उसका भी अगर अकाउंट है तो वो लगा लें, या फिर पेरेंट का लगा लें तो वो भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। दोनों में से किसी एक का अकाउंट नंबर आपको लगाना है, मतलब पासबुक की डिटेल देनी पड़ेगी। हाउ कैन अप्लाई, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए जब आप अप्लाई से नाउ के सेक्शन में जाएंगे तो आपको सब काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अप्लाई नाउ सेक्शन में जाना है, फिर लॉगिन करना है यूजिंग अ रजिस्ट्रेशन आईडी टू लैंड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पेज। वहाँ पर जा कर के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के पेज में जाएंगे। फिर उसके बाद अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, गूगल अकाउंट जो भी कुछ होगा वो आपने जो बडी फॉर स्टडी के साथ अटैच किया है वो आपको लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। फिर रीडायरेक्टेड टू आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप फॉर 9 to 12 स्टूडेंट 24-25। अगर आप सीधे यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पेज वहाँ पर मिल जाएगा। फिर आपको स्टार्ट एप्लीकेशन में जाएंगे। फिर आप सारे जो डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, जो भी पूछी जाएंगी आपसे, वो सारी जानकारियाँ आपको भरनी है। फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उस फॉर्म में आपसे नाम, आपका पिता का नाम, आपका पता, आपके पिता का व्यवसाय, बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होंगी वो पूछी जाएंगी। फिर उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने बोला जाएगा, उन डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर देंगे। फिर टर्म्स एंड कंडीशन के मामले में आपको एक्सेप्ट करना है। फिर एक प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, आपने जो फॉर्म भरा है उसका एक तरह का प्रीव्यू आपको दिख जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी गई थी, आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरी हैं। अगर कुछ छूट गया हो तो आप उसे फुलफिल कर लें। रिव्यू द प्रीव्यू स्क्रीन टू इंश्योर दैट ऑल द फील्ड इन डिटेल्स आर करेक्ट। सारे डिटेल्स एक बार चेक करें आपने सब चीज़ें सही भरी हैं या नहीं भरी, क्योंकि मिसमैच होने की स्थिति में भी आपके एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो इन बातों को नोट कर लें। इफ़ ऑल द डिटेल्स अपीयर करेक्टली ऑन द प्रीव्यू स्क्रीन, क्लिक द सबमिट बटन टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। जब ये सब कुछ आप संतुष्ट हो जाएं कि हमने जो कुछ भी इस आवेदन पत्र में भरा है वो सारा कुछ सही है, तो आप संतुष्ट हो जाने के बाद उसको सबमिट बटन जो है नीचे लिखा होगा उसको पुश कर दें, प्रेस कर दें, जिससे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आपका एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो है आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप बिरला फाउंडेशन के इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसे आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप कहा गया है, और ये क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए खुला हुआ है। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं जो मैंने अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताई, तो आपको ज़रूर आवेदन करना चाहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।